सॉफ्ट लैंडिंग भी नेहरू जी का तकिया वाला आपने देखा होगा। तो नेहरू जी ने ये जो मोशन है ना, ये ऐसे ऐसे करते करते मतलब वो एस्केप वेलोसिटी पकड़ के और वहाँ लैंड कर चुका है। नेहरू जी ने तकियों पे तो बहुतों की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है, तो वही तकिए वहाँ पे थे। और इसके लिए भाई आपके सामने फोटोग्राफिक एविडेंस है कि नेहरू जी के तकिए चांद पर थे। जब गजवाए चांद मतलब ये पहुँचेंगे वहाँ वो रॉकेट में मोमबत्ती जला करके, तब उस पॉइंट पर एक गुंबद ऐसे रखा जाएगा और उसे कुव्वत उल अल्पसंख्यक जो है कर दिया जाएगा, और वही उचित नाम होगा। शिव तक तो फिर भी ठीक है, पुरुष का नाम है। शक्ति लेडीज लोग को कौन क्रेडिट देता है? ये तो मुझे लगता है कि मोदी ने समुदाय विशेष पर एकदम घनघोर प्रहार किया। एकदम ये समुदाय विशेष टाइप के संस्कार नहीं है। शिव शक्ति यार, ये सब तो बस और टू ट्रेवल्स वाले अपने कंपनी का नाम शिव शक्ति ट्रेवल्स, जगदम्बा ट्रेवल्स, इस तरह बस का नाम तुमने यार चांद। ये आदमी बोले चाय पिलाने वाला, चाय बनाने वाला आदमी, उसकी सोच वैसी ही छोटी रहेगी। ये दो देखिए, नेहरू जी का समझ में आता है कितना बड़ा वैज्ञानिक थे। और ये दो आदमी कौन है? ये कलाम और सारा भाई कौन थे भाई? वैज्ञानिक थे ये लोग। नेहरू जी सबसे बड़े थे और उसके बाद छोटे छोटे, और सिद्धारमैया और शिव कुमार से भी नीचे ये लोग हैं। साइंस तो किताब में लिखा हुआ है, कोई भी पढ़ के कहेगा हाँ ऐसे अल्फा बीटा थीटा, और उसके बाद फिर ठीक है रॉकेट में आग लगाओ उड़ जाए। रॉकेट की तो प्रवृत्ति होती है उड़ने की, उसके बाद बगल में जाकर आप सिगरेट पी लीजिए उड़ जाएगा रॉकेट। उसमें विज्ञान क्या हो गया भाई? मेन बात क्या है? विजन। नेहरू जी का रॉकेट कितना बड़ा था? 6 इंच का था, 9 फीट का था, मतलब 12 इंच बोल रहा हूं मैं, माफ कीजिएगा, मीटर, 12 मीटर का था। कि कितना बड़ा रॉकेट था भाई। कुत्ते हवाई जहाज में चलते थे नेहरू जी के टाइम पे, वो उन्हीं का कुत्ता था। और रॉकेट के हिस्से साइकिल और बैलगाड़ी। बर्थडे मनाया जाता था इनके नाती पोतों का जो है चार्टर्ड प्लेन में, और रॉकेट के हिस्से साइकिल और बैलगाड़ी। आपको लगता है कि नेहरू जी नहीं दे सकते थे? एक ट्रक नहीं भेज सकते थे? जो ही आप ट्रक भेजेंगे ना, ऊपर से फोटो खींच लिया जाएगा। ये लोग साले अमीर हैं, हम लोग को पागल बना रहे हैं, हम लोग से ग्रांट मांग रहे हैं, हम लोग को मतलब ये धोखेबाजी चल रही है। कितना लंबा रॉकेट कहाँ तक जा सकता है और आपको क्या क्या मिल सकता है उस रॉकेट के आने जाने से? पानी से हाइड्रोजन अलग कर दो तो बन जाएगा फ्यूल और उड़ जाएगा रॉकेट। पानी से हाइड्रोजन निकाल दिया और ऑक्सीजन निकाल दिया, ऑक्सीजन सांस ले लो, कोई मास्क लगाने किसी की जरूरत नहीं। ये बात समझा रहे हैं नेहरू जी, एडवीना जी को, और मुझे लगता है उनकी सुपुत्री इंदिरा जी भी हैं साथ में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले नेहरू जी की महिमा जो मैं गाने वाला हूँ, और मोदी कैसे एक बेकार एकदम प्रधानमंत्री है उसके बारे में जो बताने वाला हूँ, मैं चाहूँगा कि आप नोटिफिकेशन बेल जो है दबा लें, ताकि आपको हर वीडियो की सूचना जो है त्वरित गति से शीघ्रातिशीघ्र मिलती रहे। हमारी सहायता करना चाहते हैं, ये सारे नंबर हैं जिनके माध्यम से आप कर सकते हैं। आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं कि मोदी क्यों एक बेकार प्रधानमंत्री हैं आज के परिदृश्य में, जबकि उनके सामने महानतम प्रतिमान जो है प्रधानमंत्री होने का, या वैज्ञानिक होने का, डॉक्टर होने का, रोड बनाने वाला होने का, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी क्रिएट करने वाला नेहरू जी जैसा एक विशाल जो है उनके सामने आदर्श था। लेकिन व्यक्ति जब अपने राह से भटक जाता है, जब वो कम्युनल होने लगता है लगातार, तो फिर हमें मोदी जैसा जो है प्रधानमंत्री दिखता है। क्यों कह रहा हूँ मैं ये? देखिए, ये तो छुपा हुआ नहीं है कि मोदी ने जो है पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह के कार्य किए हैं और जिस तरह से नामकरण किया है कई चीज़ों का, उससे जो है पूरा का पूरा मतलब सांप्रदायिकता जो है वो भभक भभक कर निकलती है। इसरो गए थे आज सुबह सुबह, क्रेडिट लेने का तो है ही आदत। अब नेहरू जी का देखिए कि मर गए, और मरने के बाद भी नेहरू जी कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है। ये आप कहेंगे कि अजीत जी कांग्रेस वाले तो उसी में नहीं, नेहरू जी को क्रेडिट नहीं है, नेहरू जी के विजन को क्रेडिट। दोनों में अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। और यहाँ नेहरू जी अभी आए, चंद्रयान 3 जब लैंड किया तो आपने देखा कहीं पे नेहरू जी कि वो चले गए होंगे इसरो और मिल रहे हैं? उनका बनाया हुआ देश है, शाश्वत शक्ति है नेहरू जी, वो तो स्वयं जा सकते थे। और जैसे कि कांग्रेस वाले बताते रहते हैं, चाहे रॉकेट्स का जो इग्निशन होता है
उससे लेकर के इसरो की स्थापना तक, चंद्रयान 3 तक जो भी हो रहा है सब नेहरू जी कर रहे हैं। फिर भी हम नेहरू जी को कहीं पर भी आकर क्रेडिट लेते नहीं देखते। और ये बंदा देखिए कि कहाँ पे था, साउथ अफ्रीका में था, कितना ब्रिक्स का समिट चल रहा था, वहाँ पर भी कितनी मतलब आवश्यक चीज़ें डिस्कस हो रही होंगी राष्ट्र के लिए। और वहाँ से जो है पहले तो लाइव में देख के 1-1.5 घंटा बर्बाद किया कि लैंड कर रहा है कि नहीं। क्या करना है भाई, तुम्हारे पास समाचार आ जाते हो जाता कि भाई पहुँच गया, बात ख़त्म करो। नहीं, इनको देखना है, झंडा हिलाना है और उसके बाद जो है बताना है देश को कि दुनिया को कि हाँ हमने लैंड कर दिया। नेहरू जी ये सब कभी एक बार भी ट्वीट नहीं किया। एक भी ट्वीट नेहरू जी का मुझे कोई दिखा दे, एक ट्वीट, एक फेसबुक पोस्ट, कोई इंस्टाग्राम पे जो आप एडविना के साथ उनके इंस्टाग्राम पे देखते हो वो नेहरू जी का नहीं है, मतलब नेहरू जी का हैंडल नहीं है। नेहरू जी अब होता है लोग उठा फोटोशॉप ये सब कर करके आजकल डाल रहे हैं, लेकिन नेहरू जी के द्वारा स्वयं किया हुआ आपको कहीं नहीं मिलेगा। खैर नेहरू जी पे तो आगे भी चर्चा होगी, कितने महान व्यक्तित्व थे और स्पेस के उसमें। लेकिन आज जो सुबह एक घटना हुई है, मोदी जी पहुँचे और बोले कि जो इम्पैक्ट जहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, और सॉफ्ट लैंडिंग भी नेहरू जी का तकिया वाला आपने देखा होगा, तो नेहरू जी ने ये जो मोशन है ना, ये ऐसे ऐसे करते करते मतलब वो एस्केप वेलोसिटी पकड़ के और वहाँ लैंड कर चुका है। और उसी सॉफ्ट लैंडिंग, आप सोचिए चांद की धरती जो है इतनी कड़ी, इतनी सख्त है, उस पर सॉफ्ट लैंडिंग कैसे होगा बिना तकियों के। और नेहरू जी ने तकियों पे तो बहुतों की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है, तो वही तकिए वहाँ पे थे। और इसके लिए भाई आपके सामने फोटोग्राफिक एविडेंस है कि नेहरू जी के तकिए चांद पर थे। और वहाँ पे जब लैंड हुआ, उसका नाम चंद्रयान 1 वाले का देखिए जवाहर पॉइंट था, तो इसका नाम जो है आप नेहरू पॉइंट कर सकते थे, उनके तकिए पर ही सॉफ्ट लैंडिंग हुई। लेकिन नहीं, घनघोर कम्युनल नाम रखा गया, क्या, शिव शक्ति पॉइंट। कितना कम्युनल नाम है। शिव और शक्ति कौन है? एक जो है कल्याण का सूचक है, एक ब्रह्मांड का सूचक है, और शक्ति जो है प्रकृति की सूचक, और शक्ति जो है सामर्थ्य का सूचक है। आपने शिव और शक्ति दोनों ही हिंदू ग्रंथों से उठा करके रख दिया, और हिंदू ग्रंथों से कोई भी नाम रखना, चंद्रयान ही रख दिया, चांद जहाज भी रख देते। आप ये बताइए कि चांद पर पहला हक किसका है? ईद कौन मनाता है चांद देख करके? तो अल्पसंख्यकों का है ना। मनमोहन सिंह जी भी कहते थे देश के सारे संसाधनों पर पहला हक जो है अल्पसंख्यकों का है। तो कुछ सेकुलर टाइप का नाम रखते, लेकिन नहीं, मन में दिन रात वही राम तो हनुमान तो सीता तो शंकर तो महाकाल, यही सब चलता ही है। कोई सेकुलर नाम नहीं रखा। कोई बात नहीं, जब गजवाए चांद होगा एक दिन, और देखिएगा, भले हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं वो कहते हैं कि नहीं हमें वहाँ जाने की क्या आवश्यकता है, और उसका तो हाइट वाइट, अब स्वयं सुन लीजिए, वैज्ञानिक बात कर रहे हैं। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की ज़रूरत। चांद जो है वो नज़र आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है। पर कोई बात नहीं, जब गजवाए चांद मतलब ये पहुँचेंगे वहाँ, वो रॉकेट में मोमबत्ती जला करके, तब उस पॉइंट पर एक गुंबद ऐसे रखा जाएगा और उसे कुव्वत उल अल्पसंख्यक जो है कर दिया जाएगा, और वही उचित नाम होगा। वही इस राष्ट्र के अल्पसंख्यकों के उनके जो सामूहिक मनोभाव हैं उसको लेकर के उसको सही अर्थों में मुझे लगता है कि प्रकट किया जा सकता है। कुव्वत उल अल्पसंख्यक उसका नाम होना चाहिए। और दूसरी बात देखिए मित्रों, शिव तक तो फिर भी ठीक है, पुरुष का नाम है। शक्ति, लेडीज लोग को कौन क्रेडिट देता है? ये तो मुझे लगता है कि मोदी ने समुदाय विशेष पर एकदम घनघोर प्रहार किया। एकदम ये समुदाय विशेष टाइप के संस्कार नहीं हैं। स्त्रियों को क्रेडिट देना, यार किस बात का क्रेडिट? मतलब हाँ ठीक है,
वहाँ पे स्त्रियाँ थी और साड़ी पहन के और सिंदूर किए हुए और वो मंदिर गई थी, तो आप लेडीज लोग को भी क्रेडिट देने लगोगे? कभी सुना है ऐसा? लेडीज लोग को मतलब यार हद ही कर दिया। इससे तो मैं बिल्कुल, शिव तक तो मैं फिर भी, इसलिए मैंने एक ट्वीट भी किया था, त्रिनेत्र रख दो, त्रयंबक रख दो, खाली शिव का रखते, लेकिन नहीं, शक्ति जोड़ करके ये सीधा सीधा प्रहार है उन सारे मजहबों के ऊपर, उन सारे समुदायों के ऊपर जिनके लिए स्त्री एक तुच्छ वस्तु मात्र है। और उनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि उनमें लिखा हुआ है, और अगर कोई मानता है और आप उसकी मान्यता के विरुद्ध जाकर इस तरह के कार्य करते हैं कि स्त्रियों के नाम से जो है पॉइंट रखने लगे, ये मुझे लगता है एकदम सांप्रदायिक और बहुत ही वाहियात कार्य है। एकदम जितनी आलोचना हो सके उतनी मुझे लगता है कम है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये आदमी पीएम लायक है ही नहीं। 4 वर्ष के बाद नाम सोचा, चंद्रयान 2 भी गया था ना, उसका भी पदचिन्ह वहाँ पे है, तो आज बता रहे हैं कि नहीं उस वक्त मूड नहीं था वैसा, तो अब जो है नाम जो है कर देंगे, अब नाम रख लो तिरंगा। भाई हमारा देखो तुम, हम पहले सोच के सब रखते हैं। नेहरू जी का विजन पहला जब लैंड किया तो सबको पता था, बच्चे बच्चे जानते थे, और बच्चों के होने वाले बच्चे भी जानते थे, और उनके बच्चे जो होने वाले वो भी जानेंगे कि पहला पॉइंट कहीं पे कुछ भी होगा, इम्पैक्ट कहीं पे भी कुछ भी होगा, उसका नाम जवाहर ही होना चाहिए। जवाहर पॉइंट पहला नाम रखा। चंद्रयान 2 था, अब सरकार में नहीं थे, लेकिन अगर होते तो ये लिखा हुआ है कि इंदिरा पॉइंट उसका नाम होता, क्योंकि 2004 वाले सुनामी में इंदिरा पॉइंट जो एक्चुअल में था सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का, वो नष्ट हो गया था, तो अब वो कहाँ जाएगा? लुप्त हुआ तो वो पॉइंट गया कहाँ? सोचिए आप, नदी में डूब गया, सागर में डूब गया, कहीं डूबा, उसके बाद वो गया कहाँ? कोई डूब जाता है, मर जाता है, उसकी आत्मा कहाँ जाती है? ऊपर जाती है ना भाई। कहाँ जाएगी? चांद पे तो जाएगी। इंडिया जहाँ तक जा चुका है वहाँ तक तो जा ही सकती है। तो जवाहर के बाद नेचुरल था इंदिरा पॉइंट होता, और उसके बाद चंद्रयान 3 का बनता था राजीव पॉइंट। कंप्यूटर अपने कंधे पे वो इंसान लेकर के आया था। हालांकि उससे पहले इन्फोसिस और ये सब क्रिएट थे इंडिया में, लेकिन वो लोग टाइपराइटर से, बहुत सुधीजन बताते हैं कि टाइपराइटर से वो लोग काम करते, कंप्यूटर जैसी कोई चीज़। राजीव जी जब कंधे पे सीपीयू लाए थे और हाथ में मॉनिटर था और एक उंगली में माउस, नहीं जेब में हो सकता है माउस होगा, माउस तो जेब में ही होता है, तो वो लेके आए थे, तब जाके कोडिंग हुई थी चंद्रयान 3 की। और आपने राजीव पॉइंट, उसका नाम है शिव शक्ति। शिव शक्ति यार, ये सब तो बस और 2 ट्रेवल्स वाले, अपने कंपनी का नाम शिव शक्ति ट्रेवल्स, जगदम्बा ट्रेवल्स, इस तरह बस का नाम तुमने यार चांद। ये आदमी बोले चाय पिलाने वाला, चाय बनाने वाला आदमी, उसकी सोच वैसी ही छोटी रहेगी कि बस कंपनी का नाम जो है चांद पे रोवर के लैंडिंग में रख दिया। खैर, चंद्रयान 4 उसका नाम तो मैं जानता हूँ, अभी से बता देता हूँ, वो राहुल पॉइंट होगा। जो 4 वर्ष बाद जो चंद्रयान 4 जाएगा, जिसमें आदमी भी हो सकता है बैठ के जाएगा और वहाँ से मिट्टी उट्टी लेके आएंगे, उसका नाम राहुल पॉइंट होगा। और वो इसलिए होगा क्योंकि राहुल जी को आप देखिए कि प्रधानमंत्री अब कौन बनता हुआ आपको दिख रहा है। हृदय पे हाथ रख के देखिए, इंडी अलायंस जो है, इंडी गठबंधन, उसमें कौन है प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार? राहुल जी हैं, तपस्वी हैं, दाढ़ी बढ़ा सकते हैं, वो बाइक चला सकते हैं, वो 6 पैक ऐप जो है वो वैष्णो देवी जो है दौड़ते हुए चढ़ जाते हैं। तो ऐसे आदमी का मतलब प्रधानमंत्री बनना तय है। और वो अपने जो चाटुकार तो नहीं होता है कांग्रेसियों में, चमचा भी नकारात्मक चीज़ है, जो भी उनके सलाहकार संघ के जो लोग हैं वो बताएंगे कि नहीं नहीं आप राहुल पॉइंट नहीं रखेगा, हम तेल छीट के आग लगा लेंगे अपने देह पे। तो उनको विवशता में मजबूर देख, बहुत लोग कहते हैं कि नेहरू के नाम पे इतनी चीज़ें हैं, इंदिरा जी के नाम पे इतनी, और राजीव जी के नाम पे इतनी योजना, ये सब। भाई साहब, वो हज़ारों कांग्रेसियों को
आत्मदाह करने से बचाने के लिए उस तरह का नामकरण किया गया था। कोई मज़ा नहीं आता है किसी को कि अपने नाम पे, अपने पिता के नाम पे, माँ के नाम पे, नाना के नाम पे, दादा के नाम पे ये सब इतना कर दिया जाए कि पता ही नहीं चले कि यहाँ भी राजीव स्टेडियम है, वहाँ भी राजीव स्टेडियम है, यहाँ एयरपोर्ट का नाम इंदिरा जी के नाम पे, वहाँ राजीव जी के, मतलब आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि पूरा देश तो हम ही लोग के नाम से चल रहा है। और मतलब इतने वो लोग क्रेडिट खोर नहीं है यार, इतने नहीं है। और एक बात देखिए, सुबह सुबह जगा दिया। आप देखिए 8 बजे मोदी जी वहाँ चले गए, अपना मतलब ग्रीस से आ रहे थे, चले जाते दिल्ली भाई, लेकिन नहीं, उनको जाना था पहले, नहीं हम वैज्ञानिकों से मिलेंगे, दर्शन करने, कोई दर्शन नहीं करना था, आपको जो है भाषण देना था। और फोटो जो खींचा गया था वो फोटो सबसे पहले कि नहीं हम मेरे घर में, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मेरे घर में होना चाहिए। नेहरू जी ने ऐसा कभी नहीं किया कि 6 बजे से वैज्ञानिकों को जगा के, वो भी वीकेंड को। यार इतने दिन से काम कर रहे थे और आपने क्या किया कि नहीं, जगा दिया कि मुझे आपके दर्शन करने। ये कोई बात होती है? नेहरू जी ने कभी एक बार भी ऐसा नहीं किया। एक भी ऐसा फोटो आप नहीं देखेंगे कि नेहरू जी वैज्ञानिकों के साथ 6 बजे सुबह, 8 बजे सुबह ये सब, कुछ नहीं। उन्होंने, कांग्रेसियों की माने तो उन्होंने ये ईंट बनाई, इनको स्पार ऐसे करके कुछ नाम था, एक ईंट बनाई और निकल लिए उसके बाद। और उसके बाद देखिए उसी ईंट के पैरेलल दूसरी ईंट जो है बनाई, और कांग्रेस वालों के अनुसार। और कांग्रेस वाले उन दोनों पे पांव रख के क्या करते हैं वो तो हम सबको दिखता है। कांग्रेसियों से सीखिए आप लोग बधाई देना कि नेहरू जी कितने बड़े वैज्ञानिक थे। अब ये जो फोटो है ये देश के सबसे बड़े बड़े अखबारों में छपा है। और देखिए कि ये दो, देखिए नेहरू जी का समझ में आता है कितना बड़ा वैज्ञानिक थे। और ये दो आदमी कौन है? ये कलाम और साराभाई कौन थे भाई? वैज्ञानिक थे ये लोग। नेहरू जी सबसे बड़े थे और उसके बाद छोटे छोटे, और सिद्धारमैया और शिव कुमार से भी नीचे ये लोग हैं, कलाम साराभाई। क्यों हैं? क्यों छपवाया कर्नाटक कांग्रेस ने इस तरह का ये क्रेडिट देते हुए? वो इसलिए कि मेन बात होता है विजन। साइंस तो किताब में लिखा हुआ है, कोई भी पढ़ के कहेगा हाँ ऐसे अल्फा बीटा थीटा, और उसके बाद फिर ठीक है रॉकेट में आग लगाओ उड़ जाए। रॉकेट की तो प्रवृत्ति होती है उड़ने की, उसके बाद बगल में जाकर आप सिगरेट पी लीजिए उड़ जाएगा रॉकेट। उसमें विज्ञान क्या हो गया भाई? मेन बात क्या है? विजन। स्टीव जॉब्स, उसने क्या आईफोन बनाया था? नहीं, उसने सोचा था कि आईफोन होना चाहिए और उसके विजन पे आईफोन बना या आईपैड बना। साइंस पुस्तकों में, इंटरनेट पे, हर जगह यार आप जो है हाउ टू बिल्ड ए रॉकेट करके खोजिए, वो सारा चीज़ मिल जाएगा। तो इसमें वैज्ञानिक का घंटा क्रेडिट जाएगा यार। क्रेडिट किसका जाना चाहिए? क्रेडिट जाना है नेहरू जी का। इसलिए नेहरू जी की फोटो जो है इतनी बड़ी है। विजन असली चीज होता है, मस्तिष्क में होता है, सबके पास नहीं होता है। आप एक और विजन देखिए कांग्रेसियों का, नाम्बी नारायण जी, जिनके ऊपर रॉकेटरी फिल्म बनी और उसको जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला है, नेशनल अवार्ड। उनको पकड़वाने वाला विजन मोदी में है? नहीं है। अगर उनको नहीं पकड़वाते तो उन पे फिल्म बनती। कांग्रेसियों ने पकड़वाया फेक केस में, उसके बाद वो जेल गए, उसके बाद देखिए फिल्म बनी। जब तक विदेशियों के हाथों में 10-20 मरवाए नहीं, 10-20 तो मैं कम ही बोल रहा हूँ, CIA मरवा रहा था और अन्य जो भी एजेंसियां थी वो भारत में घुस के मार रहे थे। क्यों मार रहे थे? केवल इसलिए इतना सारा वैज्ञानिक हो जाएगा एक देश में, तब तो मतलब धरती खाली हो जाएगी यार। वो लोग पता नहीं मंगल भेज दें, बृहस्पति शनि कहाँ पे भेज देंगे लोगों को। उससे बचाने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं यार, धीरे धीरे मारते रहो, उतना तेजी से नहीं बढ़ना है कि हमें जो है अमेरिका और इंग्लैंड जो है सब जलने लगे हम लोगों से और वर्ल्ड वार 4 जो है हो जाएगा। नहीं, ये जो है ना, जब मारने लगे, जब नाम्बी नारायण पकड़वाने लगे, तब जो स्लो डाउन हुआ थोड़ा ग्रोथ। नहीं तो विदेशियों के हाथों में आप सोचिए एक बार कि आप रॉकेट बना रहे हैं, कोई आप पे मिसाइल मार के भाग गया। खैर,
मोदी अगर चाहते तो ये सब कर सकते थे जो कांग्रेस आजकल कर रही है। 14 ट्वीट किया उन्होंने कि नेहरू जी को क्रेडिट जाना चाहिए। उन्होंने एक ट्वीट जो है वो किया है कि क्या आप जानते हैं नेहरू जी ने पहला रॉकेट छोड़ा था। बिल्कुल हम जानते हैं भाई। और रॉकेट में जो उन्होंने फोटो लगाई है वो अमेरिका का रॉकेट है और रॉकेट के ऊपर स्पेसशिप है जो अमेरिका ने 1975 में बनाया था। नेहरू जी कब निकल लिए थे तो हम सबको पता है। तो इस पे जो है अजीत भारती जैसे लोग जो है कि मॉक करने लगे कि बताओ चोरी कर रहे हैं, कितने पतित हैं ये लोग। भाई साहब, नेहरू जी ने इनको स्पार वाला ईंटा कौन बनाया, विजन किसने दिया? अब ऐसा थोड़ा है कि नेहरू जी ने स्पेस साइंस के लिए विजन बनाया इंडिया में तो विदेशियों को पता नहीं चलेगा इंस्पिरेशन कहाँ का था। तो जो रॉकेट और जो स्पेस क्राफ्ट जो है वो अमेरिका ने 1975 में बनाया, उसका विजन नेहरू जी बहुत पहले देके गए थे। इसीलिए कांग्रेस वाले ये फोटो जो है प्रयोग में ला रहे हैं। अब एक और है, क्या आप जानते हैं इंदिरा ने पहला स्वदेशी उपग्रह लॉन्च किया था? हाँ, हम जानते हैं पहला स्वदेशी उपग्रह लॉन्च किया था, लेकिन आप लोग ये नहीं बताते कि वो कहाँ से लॉन्च किया था। भारत से ही किया था या कहीं और से किया था? और नेहरू जी का रॉकेट कितना बड़ा था? 6 इंच का था, 9 फीट का था, मतलब 12 इंच बोल रहा हूँ मैं, माफ़ कीजिएगा, मीटर, 12 मीटर का था। कि कितना बड़ा रॉकेट था भाई। कहाँ पे वो रॉकेट था, कौन बनाया, किस स्थिति में गया, ये सब कौन बताएगा? ये सब भी मुझे लगता है कि क्या आप जानते हैं सीरीज के माध्यम से भाजपा वालों को बताना चाहिए। यही बायपार्टीजनशिप होता है, दोनों पक्ष मिल करके राष्ट्र के मतलब नॉलेज को बढ़ाने के लिए काम करें। आप देखते जाइए, नेहरू जी के विजन का मतलब एक एक फोटो देखे आप पागल हो जाएंगे आप। कुत्ते हवाई जहाज में चलते थे नेहरू जी के टाइम पे, वो उन्हीं का कुत्ता था। और रॉकेट के हिस्से साइकिल और बैलगाड़ी पे। क्यों? बर्थडे मनाया जाता था इनके नाती पोतों का जो है चार्टर्ड प्लेन में, और रॉकेट के हिस्से साइकिल और बैलगाड़ी पे। क्यों? आपको लगता है कि नेहरू जी नहीं दे सकते थे, एक ट्रक नहीं भेज सकते थे? बिल्कुल भेज सकते थे, लेकिन उससे क्या होता पता है आपको? जो ही आप ट्रक भेजेंगे ना, ऊपर से फोटो खींच लिया जाएगा। फोटो आपका खींचा जाएगा, दिख जाएगा, अरे ये तो अमीर आदमी है, ये लोग साले अमीर हैं, हम लोग को पागल बना रहे हैं, हम लोग से ग्रांट मांग रहे हैं, हम लोग को मतलब ये धोखेबाजी चल रही है। मोदी जी ने जो किया है, चांद पे लैंड करवा दिए, इतना हो हल्ला करके लाइव फुटेज भेज रहे हैं, फोटो आ रही है। पूरा अंग्रेजी मीडिया थूक रही है कि नहीं? क्या कह रही है अंग्रेजी मीडिया? कि तुम गरीबी का ढोंग रचते हो और स्पेस तुम्हारा साइंस है। तो ये सब जो है नेहरू जी पहले जानते, दूरदृष्टा व्यक्ति है, सब पहले से पता है। आप लोग जो है मतलब ये इतना हल्ला कर दो, इतना हल्ला कर दो कि आपके जो मतलब सहयोगी राष्ट्र हैं, जो आपकी सहायता करना चाहते हैं, वो सब भी आपको छोड़ के निकल जाएगी। इसके पास तो बहुत पैसा है यार, इसको कुछ मत दो, न पैसा दो, न टेक्नोलॉजी, कुछ मत दो। दो देशों के बीच जो है विषाक्त एकदम से वातावरण बन गया है। लोग कमेंट कर रहे हैं उसको, रीट्वीट, रीपोस्ट, कोट ट्वीट, यही सब चल रहा है। और नेहरू जी को देखिए कि मतलब ये भाजपा वाले और बाकी लोग जो है गरिया रहे कि हाँ सब चीज़ का क्रेडिट नेहरू को ही दे दो, चल क्रेडिट निकाल, इस तरह के मीम जो है पोस्ट किए जा रहे हैं। ये देखिए नेहरू जी के फोटो, ये चाय पे चर्चा हो रही है, मोदी ने चुरा लिया वो भी। क्या हो रहा है यहाँ पे चर्चा? या ये जो सिगरेट में जो लाइटर मार रहे या माचिस जला रहे हैं नेहरू जी, आपको पता है क्या है? वो दिख रहा है कि सामान्य फोटो है, वो सामान्य नहीं है। वो वहाँ पे स्पेस साइंस की चर्चा कर रहे हैं, रॉकेट के बारे में बता रहे हैं, कितना लंबा रॉकेट कहाँ तक जा सकता है और आपको क्या क्या मिल सकता है उस रॉकेट के आने जाने से। चाय की प्याली जो है रॉकेट का फ्यूल है, उसमें बता रहे हैं कि पानी जो होता है, और देखिए चांद पे क्या कर पानी खोजने गए, पानी से हाइड्रोजन अलग कर दो तो बन जाएगा फ्यूल और उड़ जाएगा रॉकेट।
ये सोचिए आप, पानी से हाइड्रोजन निकाल दिया और ऑक्सीजन निकाल दिया, ऑक्सीजन सांस ले लो, कोई मास्क लगाने किसी की जरूरत नहीं। ये बात समझा रहे हैं नेहरू जी, एडवीना जी को, और मुझे लगता है उनकी सुपुत्री इंदिरा जी भी हैं साथ में। और दूसरे में आप कहेंगे ये तो अजीत जी सीधा सिगरेट जल, नहीं, सिगरेट नहीं पीते नेहरू जी बहुत जगह आपने, वो सिगरेट नहीं, वो जो थ्रस्ट क्रिएट होता है ना कि धुआं निकलेगा और कैसे तेजी से रॉकेट जो है वो ऊपर जाएगा, उसकी टेक्नोलॉजी का वो छोटा सा डेमो है, प्रोटोटाइप होता है ना वो। आप बताइए कि सिगरेट आपने देखा है ऐसा होता है लंबा सिलिंड्रिकल शेप का, रॉकेट कैसा होता है लंबा सिलिंड्रिकल शेप का, उसके ऊपर पेलोड लगा देते हैं। तो वो बता रहे थे कि ऐसे करके नीचे आग लगती है, धुआं निकलता है और धुएं के फोर्स के कारण न्यूटन की गति का तीसरा नियम लगता है और उड़ जाता है रॉकेट ऊपर। तो इतनी वृहद चर्चा जब चल रही थी, इतनी खास चर्चा जब चल रही थी, उसको संघी लोग क्या कह के दिखाते हैं, देखो ये तो मतलब हर बात में जो है छिछोरापन मतलब ढूंढ लेना कहीं से। और तुम्हारा यार क्या पीएम है यार ये मोदी, एक ढक्कन नहीं खुल रहा है इससे। पानी की बोतल का जो आदमी ढक्कन नहीं खोल सकता है, आपको लगता है वो देश को चलाने योग्य? हाँ ठीक है, 9 साल से चला रहा है, मतलब बाथरूम बन गए हैं देश में, गरीबों को खाना मिल रहा है, सड़क बन गया है, बिजली की समस्या बहुत हद तक जो है सॉल्व हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, एलईडी लाइट लग रहे हैं, यूपीआई हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया है, स्कूलों के भवन बन गए हैं, मिड डे मील टाइप का हो गया, मनरेगा का बजट बढ़ा दिया है, यूपीआई मैंने बता ही दिया आपको, ये सब चल रहा है। आर्थिक दृष्टि से जो है 5वें नंबर पे आ गए, और वो भी जो है मुझे लगता है कि तीसरे पे भी आ जाएंगे। इससे क्या होता है यार, तुम एक ढक्कन नहीं खोल पा रहे हो। असली क्वालिटी क्या है? जो आदमी अपना पानी का बोतल का ढक्कन नहीं खोल सकता, आपको लगता है कि वो इस राष्ट्र को चलाने के योग्य है? सोचिए, एक बार मन में सोच करके देखिए, जो आदमी बाइक तक नहीं चला सकता वो राष्ट्र को चला लेगा? राहुल गांधी जी चलिए बाइक चला रहे हैं, राहुल गांधी के पिताश्री वो तो इंडियन नेवल शिप चला लेते थे। पिकनिक मनाना है, ले चलो भाई, एक युद्धपोत ले चलो। वो क्या था, आपको लगता है कि नहीं पिकनिक नहीं, पिकनिक विकनिक नहीं था वो था कि डेमोन्स्ट्रेशन कि मैं ये भी चला सकता हूं, इसलिए मैं देश चला रहा हूं। मोदी कोई काम का नहीं है, 8,000 करोड़ का प्लेन ले लेंगे और वो भी खुद नहीं चला सकते। राजीव गांधी पायलट थे, और उन्हीं का देखिए रक्त जो है, उन्हीं का डीएनए जो है वो राहुल गांधी जी में आया है। वो बाइक चला रहे हैं, बॉडी बना, क्या बॉडी है यार। अब मोदी जी को देखिए, ताइवानी मशरूम खा खा गोरे हुए जा रहे हैं, और क्या क्वालिटी है यार। न राहुल गांधी टाइप दाढ़ी बढ़ा सकते हो, हर दिशा में बढ़ रही है एकदम, मतलब कहाँ कहाँ नहीं चली गई वो बढ़ बढ़ के, तपस्वी वाला लुक। नाक भी आप देख लीजिए, मतलब कम से कम इंदिरा गांधी जैसी नाक तो होनी चाहिए, तब तो देश की नाक वो बचा पाएंगे। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि नेहरू जी हों या इंदिरा जी हों या राजीव गांधी जी हों, उन्होंने राष्ट्र में आदर्श प्रधानमंत्री होने का प्रतिमान स्थापित कर चुके हैं। वो लोग ये सब करके चले गए हैं कि आगे के 100 वर्षों के जो भी प्रधानमंत्री आए, उनके सामने एक पाथ है, रास्ता बना हुआ है कि आपको ऐसा बनना है। और जब तक आप ऐसा नहीं बनेंगे, आप चाहे जनता चुन लेने से क्या होता है? क्या कांग्रेस के ट्विटर हैंडल ने आपको चुना? क्या राहुल गांधी जितना आप देखे जा रहे हैं, क्या राहुल गांधी जी जितना आप पे रीट्वीट आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। तो जनता तो कोई मूर्ख आदमी वोट दे देता है, और मूर्खों ने ही तो वोट दिया, तो ये लोग तो इतना मतलब 10 साल चल रहा है इनका काम। बुद्धिमान व्यक्ति कहाँ होते हैं? ट्विटर पे होते हैं। और ट्विटर पे कौन जीत रहा है? ट्विटर पे राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं, ट्विटर से वो बता देते हैं कि चीन की क्या स्थिति है। मतलब हजारों स्क्वायर किलोमीटर दे दिया उन्होंने, नेहरू जी ने तभी दे दिया। और आज राहुल जी मांग रहे हैं, कहाँ है वो?
सही बात है ना भाई। किसी ने मान लो दे भी दिया तो आपका क्या काम था, ले लेना। आपने लिया नहीं लिया ना। राहुल गांधी जी के पास विजन है, लद्दाख जाएंगे बाइक चला के, 4 आदमी से पूछ लेते हैं और यूं यूं चीन से उनकी तो पर्सनल बातचीत है 11 जिनपिंग से। 11 जिनपिंग बोलेगा और राहुल जी बोले साले 10 कर देंगे तुमको, समझे, औकात में रहो, लौटाओ हमारी धरती तुरंत। लद्दाख से आप सोचिए कि जमीन लेके भाग गया 11 जिनपिंग। लद्दाख जमीन लेके भाग गया, इसीलिए वहां झील विल जो है ज्यादा बन गए हैं। वो जो पेंगोंग लेक और ये सब करते हैं, पहले भाई साहब जमीन थी वहां पे, और ये मोदी के आने के बाद वो जमीन लेके चले गए चीन वाले, वहां पानी हो गया है। कितना पानी चाहिए, इतनी नदियां हमारे पास, हमें जमीन चाहिए भाई। वहां धनिया बोएंगे जैसे कांग्रेस में बो रहे हैं राहुल जी। इसीलिए मैं कहता हूं पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री जो आवश्यक है। नेहरू जी जैसा होना चाहिए प्रधानमंत्री। नेहरू जी नहीं है आज, कोई बात नहीं, राहुल जी को बना देना चाहिए। अगले बार तो मैं कहता हूं भाजपा वालों को मतलब सर्वसहमति से जो है वो राहुल गांधी जी को स्वीकार कर लेना चाहिए कि वही प्रधानमंत्री बने, यही देश के लिए सबसे सही है। अगर नहीं बनाओगे तो आईएनसी वाले क्या आप जानते हैं, कर कर के जान ले लेंगे आप लोगों की। निर्णय आपका है मित्रों। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं और हमें लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को जितना कर सकते हैं, जिस मीडियम पे कर सकते हैं। सहयोग करना चाहते हैं इन नंबरों के माध्यम से करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।